हमारे साथ हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो कि आज़मा, एलर्जी और न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट हैं, साथ साथ ही कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बॉस, पहले तो आप मुझे सबसे ये बताएं कि सबसे हेल्दीएस्ट तरीका क्या है कॉर्न को खाने का? बेस्ट तरीका है आप इसको कुक करें। कैसे? उबाल के खाएं, रोस्ट? दोनों तरीके से, रोस्ट करके भी खा सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इसको कुक करते हैं तो और आप जब इसको बारबेक्यू करते हैं या आप कोयले पे बनाते हैं या फिर लकड़ी पे बनाते हैं या फिर आप इसको बॉईल करते हैं तो उसमें कुछ पैंथोनिक एसिड्स और फिर पैंथोफेनिलिक एसिड्स और फिनोलिक एसिड्स निकलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। जो निकलते ही आफ्टर कुकिंग है। तो ये बहुत अच्छा होता है जब आप कुक करके उसको बनाते हैं और उसको खाते हैं। अच्छा, मुझे अभी व्हेन वी वर रिसर्चिंग कॉर्न तो हमने ये भी सुना कि कॉर्न प्रेग्नेंट ख़वातीन को खाना चाहिए बिकॉज इसके अंदर जितना भी आपने बोला बहुत मुश्किल नाम थे एसिड्स के मुझसे तो कहे भी नहीं जाएंगे, मगर अपेरेंटली वो बेसिकली बच्चों के अंदर जो कि अनबॉर्न बेबीज़ के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स और मस्कुलर डिसऑर्डर्स स्पेशली उनको कम कर सकती है, डिफॉर्मिटीज़ को। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उसमें एक सबसे ख़ास बात यह है कि इट्स ए फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है। मिनरल्स में फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फेट और इस तरह बहुत सारी और चीज़ें भी बहुत मौजूद हैं। दूसरा विटामिन्स में स्पेशली फोलेट, B9 हम जो यूज़ करते हैं फॉलिक एसिड के तौर पे इनिशियली एज ऑफ द 1 डे ऑफ मदर की प्रेगनेंसी से स्टार्ट करते हैं फॉलिक एसिड। बिल्कुल फॉलिक एसिड खिलाना शुरू कर दें। बिल्कुल खिलाना शुरू करते हैं। उसमें बहुत भरपूर तरीके से फोलेट होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है और विटामिन्स B सारे होते हैं इसमें। और इससे फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। तो आपको उसको खिलाने से बेनिफिशियल ज़्यादा बेनिफिट जो हैं, सारी बेनिफिट जो हैं आपको मिल जाती हैं। सही। अच्छा, एक और बड़ा इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है कि कॉर्न ज़्यादा ना खाएं, मोटे हो जाएंगे, या इट मेक्स यू गेन वेट। ये कितना कॉर्न खाने के ऊपर गेन वेट होता है? देखिए, अगर हाई न्यूट्रिएंट के तौर पे आप यूज़ करते हैं कोई भी चीज़, वैसे आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव लेते हैं तो इट कैन डैमेजेस योर हेल्थ। ऑफ कोर्स। चाहे वो मिल्क भी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो चिकन हो, कुछ भी हो। तो इसी तरह कॉर्न्स भी एक लिमिट से खानी होती हैं। अब कॉर्न्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कॉर्न्स को खा लें, कॉर्न के सिल्क को आप टी के तौर पे इस्तेमाल कर लें, कॉर्न्स के स्टार्च या जो कॉर्न जो रोटी बनती है उसकी वो यूज़ कर लें। तो डिफरेंट तरीके से कॉर्न्स को हम यूज़ करते हैं और कॉर्न्स के न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत इफेक्टिव हैं। तो उसको आप कभी भी खाएं, ज़्यादा भी खा लें, यानी एक लिमिट से। यानी अगर फर्ज करें कि आप एक भुट्टा, जैसे उर्दू में हम कहते हैं भुट्टा, अगर एक भुट्टा आप रोज़ खा लें तो ये आपके न्यूट्रिएंट लेवल को बहुत इनिशियली ग्रो करता है। ओके। अच्छा, कॉर्न के अंदर क्या कैलोरिक यानी कि कैलोरीज जो होती हैं, कैलोरिक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है या कम होता है? 11% होता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। यानी कि कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। नहीं, कोई सलाद वलाद में डालते हैं? बिल्कुल सलाद में डालें। अभी अगर आप कॉर्न को सैलेड के अंदर डालते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, पूरे का पूरा भुट्टा थोड़ी खा रहे हैं आप। एक भुट्टा एक बड़े से बोल के अंदर ही डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आप एक आप भुट्टा ले सकते हैं, है ना? अगर लेना हो तो एक आप ले सकते हैं, जिसमें मिनरल वैल्यू सारी आ जाती है। ओह, आप पूरा एक खा सकते हैं? एक पूरा खा सकते हैं। दैट्स प्रीटी गुड। तो यानी कि मैं तो सही हूँ, मैंने सुबह सुबह का भड़का लिया। एक शेफ़ आए थे, आपने मिस कर दिया उनको, उन्होंने हमें बना के खिलाया था, बड़ा मज़ेदार था। ऑफ कोर्स, सॉलिड। और डिफरेंट तरीके से आप जो कॉर्न्स होते हैं उसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बॉईल कर सकते हैं, इसको आप कुक कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर सॉसेस डाल सकते हैं उसके ऊपर, और डिफरेंट तरीके से। आपने आप तो रोड पे देखा होगा बहुत सारे जो हैं स्टॉल्स पे कॉर्न के मुख्तलिफ किस्म की फ्लेवर्स के साथ कॉर्न्स मिल रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं अब आपसे अगली जो बात पूछना चाहती हूँ, वो सुना है कि कॉर्न और व्हीट और जितने भी ग्रेन्स हैं इनको जेनेटिकली थोड़ा सा इनके साथ प्ले अराउंड किया गया है ताकि इनकी यील्ड जो है वो ज़्यादा हो। और अब मैंने रिसेंटली सुना था, ये काफ़ी बूझी किस्म की बात हो जाती है कि लाल वाली खाएं छल्ली और पर्पल वाली खाएं, वो नेचुरल है और वो ऑर्गेनिक है। ये वाला किस्सा क्या है? क्या अगर मैं रेगुलर कॉर्न खाऊं जो कि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक नहीं है या वट एवर जेनेटिकली म्यूटेटेड नहीं है, तो वो सही है? इससे देखें, जेनेटिकली कहते हैं कि ऑर्गेनिक ये जो भुट्टा होते हैं जितने भी ग्रो करते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही होते हैं, क्योंकि ये नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक पौधे में दरख्त उगते हैं और उसके बाद जो है उसको तोड़ा जाता है।
तो इसमें जो फार्मूला ऑफ यूज़ किए जाते हैं जो ग्रो करने के लिए, वो हर न्यूट्रिएंट में बेसिकली यूरिया यूज़ करते हैं, यूरिया को यूज़ करते हैं फास्ट ग्रोइंग के लिए। तो इसके न्यूट्रिएंट कभी भी ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि ये जेनेटिकली इट्स अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट। इंग्रेडिएंट्स इसमें जेनेटिकली ऑन इन द रूट से आते हैं। अगर आप इसकी अगर पैथोफिजियो पढ़ें इसके प्लांट की, तो पूरा प्लांट ही जो है वो पूरा प्लांट ही बहुत न्यूट्रिएंट होता है। पूरा प्लांट ही बहुत न्यूट्रिएंट है। पत्ते जी बिल्कुल जी, कॉर्न्स के पूरी चीज़ें जो है रूट्स से लेके अपर लेवल तक पूरा प्लांट जो है बहुत यूज़फुल होता है। वाओ, तो उसके क्या क्या यूजेस हैं? पत्तों से क्या कर सकती हूँ मैं? देखें, अगर ये पत्ते आप यूज़ करें, अगर पत्तों को अगर आप स्किन पे यूज़ करते हैं, इसको अच्छी तरह पहले तो आप बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद इसको आप स्किन पे यूज़ करते हैं तो इसकी जो डर्मिस है आपकी जो है डर्मिस बहुत क्लीन हो जाती है। इसमें आप जी बिल्कुल स्क्रब, इसमें अगर तो इसमें एक लेयर्स होती हैं जो बिल्कुल ऐसे फील होता है। बिल्कुल, उसको आप लेयर्स को आप प्योर तरीके से यूज़ करें, उसको सिर्फ एक दफ़ा वॉश करके, तो आपके एक तो ये डर्मिस को रिमूव करता है। दूसरा आपके एक्जिमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें जो विटामिन्स हैं ये भुट्टे से लेके इसकी स्किन और सिल्क सब में बहुत उम्दा किस्म के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप कहीं भी किसी वक्त भी इसको स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें कि इसके सिल्क को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे लोग में होम रेमेडीज़ में सिल्क को यूज़ किया जाता है एज अ गुड डीऑक्सीफिकेशंस। इसमें वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। दूसरा, किडनी के इश्यूज़ के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं। इसके बालों से ये भुट्टे के जो बाल हैं, सिल्क, दिस कैन बी यूज इन अ टी, आप टी के तौर पे यूज़ करें। और दूसरा जो है इसको पानी में उबालें, बिल्कुल पानी में उबालें और इसके साथ एक लेमन मिला लें चाय के साथ, तो आपके वेट डिक्रीज करने, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये। किस किस चीज़ के लिए मुफीद है? पहले तो इसकी टी बना के आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिक एंजाइम्स से निकाल सकते हैं एज पर जो किडनी के इश्यूज़ हैं। क्रेटिनिन लेवल जिनका बहुत हाई होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। किडनी के इश्यूज़ में जिनको यूरिन का बहुत प्रॉब्लम्स हैं, किडनी के इशू की वजह से पाँव में जितनी स्वेलिंग्स होती हैं, सूजन हो जाती है, उसके लिए बहुत मुफीद है। साथ में कोलेस्ट्रॉल को बहुत नीचे लेके जाता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और बेशुमार फ़ायदे ये हैं कि अगर आप इसी के टी को बना के या इसको बॉईल करके इसके पानी को आप सोरियासिस पे लगाएं तो बहुत मुफीद है। यानी कि वो जो, अगर आप प्लीज़ बता दीजिए कि वो क्या डिजीज़ होती है? सोरियासिस स्किन की डिजीज़ होती है, ठीक है, जो नेचुरली एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून को तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर करने के लिए हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए लेयर को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर जेल बना लें या इसकी चाय को या थोड़ा सा थिक ले लें, थिक लेयर्स बना लें इसकी, तो यू कैन यूज़ एड फॉर एक ऑइंटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या एक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पानी से आप एक शावर भी ले सकते हैं और फॉर सोरियोसिस, तो आपकी जो खुजली है वो कम हो जाएगी और जो इंटेंसिविटी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मुझे याद है बचपन में जब चिकन पॉक्स होते थे तो ये कॉर्न फ्लावर जो होता है, कॉर्न स्टार्च जो होता है, इसका वो पेस्ट सा बना के वो चिपकाते थे क्योंकि खुजली बहुत होती है। बिल्कुल चिकन पॉक्स के अंदर एक नेचुरल रेमेडीज जो हमारी दादी नानियाँ यूज़ करती थी, अभी भी लोग बहुत यूज़ करते हैं। कॉर्न स्टार्च जो है लेके अब नैपी रैश पे बहुत यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल के साथ मिला के, एक ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल के साथ मिलाते हैं, तो वो एसिड को कंट्रोल करता है। क्योंकि जितने भी रैशेज हैं, मैंने आपके जैसे सोरियोसिस बताया, एक्जिमा बताया, ये ऑल फंगस इन्फेक्शन होते हैं। ऐसे नैपी रैश भी है, मोस्टली जो है फंगस इन्फेक्शन होता है। तो जब आप कॉर्न स्टार्च को लेके अगर आप एक लेयर बना के कोकोनट ऑयल के साथ जब पेस्ट करते हैं उधर, या ऑलिव ऑयल के साथ पेस्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो जो नैपी रैश जो सीवियर हुआ होता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और बच्चे को सुकून भी मिल जाता है। जैसे आपने बताया चिकन पॉक्स में या कोई भी एलर्जी होती है, उसमें आपने जब यूज़ किया, तो मैंने आपको बताया कि सोरियोसिस में जब बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होती है, जब आप इसके पानी को आप बाथ में यूज़ करते हैं नहाने में, तो उसकी खुजली की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसको फ़ायदे में ले सकते हैं। और गर्मियों में बच्चों को स्पेशली मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को ये हो जाता है, वो पित्त सी निकलती है, पित्त कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, बट पित्त कहते हैं। उसके अंदर हेल्प हो सकता है गर्मी दाने जो होते हैं? बिल्कुल, उसको कहते हैं प्रिकली हीट दाने जो होते हैं, जो छोटे किड्स इच उनके ऊपर बच्चे खारिश करते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। बिल्कुल, उसमें भी आप यूज़ कर सकती हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा नेचुरल वे में आप इसके सिल्क को यूज़ कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल, ये सिल्क के बहुत फ़ायदे हैं। पका के आपने उससे शावर ले लिया या उसको थोड़ा सा हार्ड कर लिया ऑयल के साथ, और तो इसको आपने अप्लाई किया, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है सुकून मिलता है।
क्योंकि अगर आप इसको कभी भी टच करें हाँ, इट्स ऑलवेज जस्ट एक्ट लाइक ए सिल्क, और प्लस साथ में ठंडा होता है। हाँ, तो जो ठंडी चीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली आपको आराम देती है। ओह वाओ। और इसी तरह बॉडी के अंदर जब भी जाती है तब भी वो आपकी बॉडी के अंदर भी सारी चीज़ों को आराम से बाहर निकाल देती है, आपके बहुत सुकून में एसिडिटी को ठीक कर देती है, आपके जो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जब नीचे लेके जाती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें जो एसिड्स होते हैं, जो जब आप इसको पकाते हैं इसमें जो पैंथोनिक एसिड्स निकलते हैं, पैंथोफेनोलिक एसिड निकलते हैं। और एक और मज़े की बड़ी बात है, जब आप इसको रेगुलरली पीते हैं तो बहुत सारे कोलोन कैंसर्स और कैंसर से भी मुफीद होता है कि इसको बचा लेता है आपको। ऐसे इसलिए नेचुरल रेमेडी है ये। वाओ। सो बेसिकली कॉर्न सिल्क की चाय, और कोई टाइम होता है कितनी क्वांटिटी पीनी चाहिए कुछ? देखिए, आपने एक पहले सवाल किया कि कितना आप ले सकते हैं, कितने ज़्यादा से, हमेशा ज़्यादा चीज़ों से डैमेजेस भी हो सकते हैं, तो आपको बहुत लिमिटेड 2-3 दफ़ा आपने दिन में इसकी चाय बना के पी ली तो इट्स यूज़फुल। जस्ट लाइक कॉर्न आप दिन में एक खा लें या आप 2-3 दफ़ा इसकी चाय बना के पी लें तो इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताएं, अभी आप बोल रहे थे कि कॉर्न जो है इट्स रियली गुड फॉर पीपल जो जिनको अनीमिया है, जो कि ख़वातीन के अंदर अक्सर होता है। आई फील लाइक अ लॉट ऑफ विमेन सफ़र फ्रॉम अनीमिया मोर देन मैन। बिल्कुल। कि रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, पीले पीले नाखून हो जाते हैं, काफ़ी सीन ऑफ हो जाता है, और फिर जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो फिर डॉक्टर कहता है कि आयरन खाओ, ये खाओ, और जब वो खाते हैं आयरन वगैरह खाते हैं तो फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, स्पेशली टैबलेट वाला जब आयरन खाते हैं। मेरे साथ तो हमेशा होता है तो कॉर्न उसमें हेल्प कर सकता है? कॉर्न में बिल्कुल B9 जो है होता है उसको कहते हैं फोलेट। जी। फोलेट जो है आपके RBC सेल्स को बहुत इंक्रीज करता है। तो मैंने आपको बताया कि इट्स कैन बी यूज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से भी आप यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मकई आप खाते हैं, भुट्टा, मकई, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को, जब फोलेट इसमें अंदर इतना ज़्यादा होता है कि आपके छोटे छोटे जो मसाइल हैं आयरन की वजह से वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, कॉल आई है हमारे पास कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स या कॉर्न खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्रुक्टोज होता है इसमें और वो डायबिटिक की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को टच नहीं करता। तो फ्रुक्टोज ऑलवेज हेल्प्स इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ को मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ को कम करता है, बढ़ाएगा नहीं। ओके। और कोलेस्ट्रॉल भी जिनको है उनका LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, HDL को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। तो बुरे वाला उसको कम करेगा, अच्छे वाले को ज्यादा करेगा। अच्छा, ये LDL HDL के अंदर मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। H मीन्स गुड, GH सही, और L को आप लो पे ले लें बस। ठीक है, बस सही है। अच्छा, जाते जाते डॉक्टर साहब अगर आप ये बताएं कि जो बच्चे हैं, छोटे बेबीज हैं, उनको किस एज से हमें कॉर्न खिलानी चाहिए? देखिए, हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, तो लोगों की एक होम रेमेडी के हिसाब से एक वो है कि कॉन्सेप्ट है कि पेट में गैसेस होती हैं, नो डाउट हो सकती हैं, क्योंकि कॉर्न्स को पानी के साथ भी यूज़ करने से गैसेस हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड करें इसको। तो 12 मंथ्स के बाद आप इसको स्टार्ट करें तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ विथ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स। अमेजिंग।